वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है बताइए। चलिए आज मैं आपको काफी सारे सूचकांक कहानी से याद करवा देता हूं ना, कहानी से कैसे स्टोरी के माध्यम से आप याद करोगे। चलिए ऑप्शन यहां पर दिख रहा है आपको, बताइए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। जिनको याद है ठीक है, जिनको नहीं याद है कहानी सुनते जाइए, बहुत ही आसानी से याद हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के याद करने का कोई टेंशन नहीं है। यह है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भारत के लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप जानते हो, तो टैलेंटेड में रैंकिंग अच्छी है, खासी है, ठीक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। यहां पर मैं एक जगह रैंकिंग लिख दे रहा हूं, बाकी जो है ना, बाकी जगह पर रैंकिंग नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है ना। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत जो है 56वें स्थान पर है। कहानी सुनते जाइए, बहुत ही आसानी से आपको याद होने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से याद होगा आपको। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है। लेकिन क्या होता है कि स्वास्थ्य की सिक्योरिटी को लेकर के हम लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है ना। स्वास्थ्य की सिक्योरिटी को, तो यहां पर क्या कहेंगे, हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रैंकिंग में इसमें हम लोग 10 कमजोर पड़ जाते हैं, तो 66वें स्थान पर है, ठीक है ना, 66वें स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा यानी क्यों हम लोग कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि खान पान ठीक से हो नहीं पाता, तो खान पान ठीक से हो नहीं पाता, इस वजह से खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हम लोग थोड़ा सा और पीछे हैं, 71वें स्थान पर आ जाते हैं, ठीक है ना, 71वें स्थान पर आ जाते हैं। अच्छा, 71वें स्थान पे आने के बाद दोस्तों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा चाहे खाना हो चाहे हेल्थ की सिक्योरिटी हो, इन सब में रिश्वत घूसखोरी बहुत ज्यादा है सेक्टर में। तो घूसखोरी बहुत ज्यादा है, तो इससे भी ज्यादा क्या होगा, घूसखोरी होगा, तो हम लोग ब्राइब इंडेक्स कहेंगे या रिश्वत सूचकांक कहेंगे, रिश्वतखोरी सूचकांक कहेंगे। तो रिश्वतखोरी सूचकांक में दोस्तों 82वें स्थान पर है मैं, ठीक है, 82वें स्थान पर है। रिश्वतखोरी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? रिश्वतखोरी जब हो रही है तो लोग भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, इतने बढ़िया बढ़िया सब पढ़े लिखे लोग सब दूसरे देशों में जा रहे हैं। साइंटिस्ट नासा में जा रहे हैं, और जो टैलेंटेड लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं वो जा रहे हैं, ट्विटर हुआ, गूगल हुआ या फिर माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जा करके बन गए हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पासपोर्ट लेकर के भाग रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग, ठीक है, पासपोर्ट रैंकिंग में कहां पर है भैया, 90वें स्थान पर आ गए और ऊपर हुआ। इसके बाद जब वहां पे सब लोग चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भारत में गरीबी आ रही है, भूखमरी आ रही है, ठीक है। तो भूखमरी आ रही है, क्या आ रही है, भूखमरी आ रही है। तो भूखमरी आ रही है, तो भूखमरी सूचकांक में कहां पर आ गए हैं हम लोग, भूखमरी सूचकांक में कहां पर आ गए, 101वें स्थान पर आ गए, 101वें स्थान पर भूखमरी में आ गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं, योगा से सब होगा, ठीक है। योगा करो, धीरे धीरे चीजें होंगी तो शांति आएगी। योगा करोगे तो पीस आएगा, मैंने आपको बताया था। 21 जून से आप योगा शुरू करोगे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से 3 महीने बाद आप करोगे। भाई योगा वगैरह ना इतना जल्दी तो सही होता नहीं, 3 महीने तक आप योगा करो तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, यानी 3 महीने बाद आपको शांति मिलेगी योगा करने के बाद। तो जब शांति मिलेगी, शांति मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। शांति सूचकांक, ठीक है, विश्व शांति सूचकांक, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, ठीक है ना। विश्व शांति सूचकांक टाइम लगेगा, तो इस वजह से 135वें स्थान पर है। लेकिन शांति जब मिलेगी, अंदर से शांत रहोगे आप तो दिल प्रसन्न रहेगा, यानी खुश रहोगे तो खुशहाली आएगी, ठीक है, खुशहाली आएगी। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में क्या होगा, विश्व खुशहाली सूचकांक में 139वीं रैंक हो जाएगी, ठीक है ना, 139वीं रैंक हो गई। लेकिन अब खुशहाली आने के बाद क्या होता है, मीडिया वाले उछल उछल के चिल्लाते हैं ना, अंजना ओम कश्यप, ठीक है, तो चिल्ला कर बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता मिल जाती है, खुशहाली आती है, तो जहां फ्रीडम मिला वहां पर सब उपद्रव शुरू। तो यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता आ जाती है, स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा रैंक, 142वीं, याद हुआ। फिर से देखिए, टैलेंटेड तो हैं हम लोग, ठीक है, 56वीं रैंक है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी हेल्थ को लेकर के हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं, 66वीं रैंक पे आ गए। इसके बाद जब हेल्थ की सिक्योरिटी गड़बड़ होती है, उसके पीछे का कारण पता लगता है कि खान पान ठीक नहीं है,
तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हम लोग और नीचे आ जाते हैं, 71वें रैंक पे आ गए, ठीक है ना, 71वें रैंक पे आ गए। इसके बाद पता चलता है कि भैया चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो चाहे और सरकारी डिपार्टमेंट हो, बहुत रिश्वतखोरी हो रही है। तो रिश्वतखोरी में हम लोग और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना, और नीचे गिर जाते हैं। फिर पासपोर्ट जब गिर जाते हैं, रिश्वतखोरी हो रही है, यहाँ पर घूसखोरी हो रही है, तो फिर यहाँ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो कहते हैं भैया अब यहाँ कुछ नहीं है, चलो बाहर। तो ये लोग पासपोर्ट बनवाते हैं और भाग लेते हैं बाहर। तो पासपोर्ट रैंकिंग में 90वें स्थान पर आ गए। इसके बाद जब अमीर लोग भाग जाएंगे दूसरे देश में, तो यहाँ पर भुखमरी आ जाएगी ना, गरीबी आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। तो इस वजह से भुखमरी के सूचकांक में हम लोग और नीचे आ गए, 101वें स्थान पर आ गए, ठीक है ना। तो भुखमरी सूचकांक और नीचे आ गया। लेकिन फिर योगा करना शुरू किए शांति लाने के लिए। भाई अब भुखमरी तो है लेकिन अब योगा करो, शांति हो, थोड़ा सा शांति स्थापित करो। तो शांति स्थापित करे तो 135वें स्थान पर आए, ठीक है। धीरे धीरे शांति आई तो उसके बाद भी खुशहाल होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। मन शांत होने लगा, रिलैक्स होने लगा, तो धीरे धीरे मन प्रसन्न होने लगा, तो खुशहाली आई। खुशहाली सूचकांक में 139वें पर आ गए। जब हम लोग खुशहाल हो गए, सब लोग खुशहाल हो गए, तो मीडिया जो है वो चिल्लाकर बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा, और बढ़ा करके बताया, 3 गुना बढ़ा करके बताया, ठीक है। तो 139 से 3 आप बढ़ाएंगे प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक, तो यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई और सब चिल्ला कर बताने लगे, ठीक है ना। मजा आई।